हकीम साहब आप लोगों को नुस्खे बताते हैं, वो तमाम रोगों का निवारण है। इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम मनीषा है। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है अनीशा जी। सर, मेरी ना दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर, पहली है पहली मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है 12 साल से। और सर हेयर ग्रोथ भी हो रहा है पेट पे। और सर दूसरी है कि सर मुझे ना नींद बहुत आती है सर। और ना सर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत काम करती हूँ, मेहनती काम करती हूँ सर। नींद तो मुझे 12-12 घंटे और आती है। और सर उठाने पे मैं उठ पाती हूँ, इतनी नींद आती है सर। और सर ऐसे घोड़े बेच के सोती हूँ कि कोई घर भी लूट जाए तो पता ना चले कि कुछ हुआ है। आपकी उम्र कितनी है बच्चे? सर मेरी ना 22 है। ठीक है, ठीक है। सर ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। वैसे मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ब्लड वगैरह के लिए। नींद कोई बीमारी नहीं है इस उम्र में। अगर आप 24 घंटे में 8-9 घंटे भी सोते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, इस उम्र में इतनी नींद आती ही है। अब रही बात पीसीओडी की, और जो ये आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम मेन है, ये ठीक होते ही आप तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो आप नुस्खा लिख लीजिए, आसान नुस्खा है। अलसी, अलसी आप जानती होंगी, नहीं तो सर्च कर लेना फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड बहुत मशहूर दवा कहूँ या घरेलू नुस्खा कहूँ। अलसी ले लीजिए और 200-300 ग्राम लीजिए और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के एक डब्बे में रख दीजिए। अब आपको क्या लेना है, नमक जैतून आता है, असली लेना, असली वाला, नकली नहीं। ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, जो किचन में इस्तेमाल होता है ना, मीठा सोडा भी कहते हैं। ये 2 गिलास पानी में एक एक चुटकी मिला दीजिए और मिलाकर इस पानी से 1 चम्मच भर के अलसी खा लीजिए। अलसी, बस ये खाया आपने और इसने काम शुरू किया और आपके दिमाग से खूब अच्छे से खून बहेगा और बालों को उनकी ग़िज़ा मिल जाएगी। और सबसे पहले आपका पेशाब का रंग साफ़ होगा। और पानी आपको 2.5 से 3 लीटर पीना है रोज़ाना। ये कुछ दिन कर लें, महीना 2 महीना, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, विजय कुमार रावत हैं नेक्स्ट कॉलर। स्वागत है आपका। जी जी सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर, स्वागत है आपका विजय कुमार। जी सर, मैं कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा था। जी सर, ये मेरी मिसेज जो है आपकी बहुत बड़ी फैन है, इन्होंने आपकी पूरी डायरी बनाई है। अच्छा। ये हाँ, ये सब लोगों को, दूसरे लोगों के आपके नुस्खे बताती हैं, है ना। ये कई लोगों को बता चुकी हैं आपके नुस्खे, कई लोगों को लाभ भी हुआ है आपकी दवाई से। अच्छा, इन्होंने अपनी बिटिया के लिए जो है हमने नमक जैतून और गोंद मोरिंगा मंगाया था। अच्छा, क्या है, इसको बाल भी झड़ते हैं, सोराइटिस और थायराइड है। तो क्या ये दोनों अपन को एक साथ देना है कि एक एक देना है? इन्होंने ये धनिया, आंवला और मेथी का पाउडर भी बनाया है। तो ये दोनों अपन एक साथ दे सकते हैं कि एक एक करके देना है, और किस विधि से देना है? ठीक है, ठीक है। मेरी तरफ से उनको जय हिंद बोलिए। और बहुत सम्मानीय हैं ऐसे लोग जो दूसरों का भला करते हैं। और इसमें नुस्खे में आप इस तरह करें कि देखिए, गोंद मोरिंगा तो 1 ही ग्राम खाना होता है पूरे 24 घंटे में। चाहे दूध से लें, चाहे पानी के साथ लें, चाहे नारियल पानी के साथ लें। बस एक बार सुबह को ले लें या कोई भी एक टाइम तय कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि खाने के बाद, खाने से पहले, लेकिन अक्सर अर्ली मॉर्निंग खाना बेहतर रहता है।
अब रहा थायराइड का सवाल, तो नमक जैतून आपके पास है। उसके लिए आप ये जो 3 चीज़ों का पाउडर बनाया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आंवला, इस पाउडर को 1 चम्मच भर के सुबह खाएं। जो गोली भी खाते होंगे थायराइड की, उसके आसपास खाएं, उसके साथ खाएं, उससे पहले खाएं, उसके बाद खाएं, लेकिन खाली पेट खाएं। और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के ये पानी पी लिया करें। और ऐसे ही आप रात को भी कर सकते हैं। और बच्ची के बाल जो है ना, उसके लिए शैम्पू छोड़ दें कुछ दिन के लिए, सादा साबुन इस्तेमाल करें। देखिए मेरे इतने सारे बाल हैं और बुढ़ापे में इतने बाल होते नहीं हैं, और मेरे भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने शैम्पू बहुत कम यूज़ किया है। 50 साल के बाद तो मैंने पहली बार यूज़ किया, जब मैं 50 साल का था। तो मैंने देखा कि मेरे बाल हैं तो बड़े घुंघराले हो गए, और ये हो गया, और बड़े फूले हुए ऐसे रेशमी से लगने लगे। लेकिन वो मेरे बिस्तर पर काफ़ी बाल मिलने लगे जब मैंने शैम्पू यूज़ किया। तो फिर मैंने शैम्पू की वो रिसर्च की, तो पता चला कि उसमें कास्टिक जो है, जो चीज़ वो कपड़े धोने के साबुन में डलती है ना, वही डालते हैं। तो बालों को तोड़ती है, हाथों तक को ऊपर तकलीफ़ देती है वो। तो मैंने छोड़ दिया, तो मेरे बाल गिरने रुक गए। तो शैम्पू छुड़वा दीजिए, सादा साबुन यूज़ करें, या कोई बग़ैर कास्टिक का वो मिल जाए शैम्पू। कास्टिक सोडा नहीं होना चाहिए उसमें। तो देखिए ये इस्तेमाल करें, आप जितना चाहे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, लखनऊ से हैं राजकुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं हकीम जी से थोड़ा जानना चाह रहा हूँ जी। हम पॉलीसाइथेमिया वेरा से पीड़ित हैं। ये बोन मैरो डिसऑर्डर है। इसमें शुरू में हम करीब 1997 से हमारा ब्लड बढ़ने लगा खूब, मतलब हीमोग्लोबिन 19.5 और 20 ग्राम। तो ये उस समय तो ये हुआ कि भाई ब्लड निकलवा दो 3-4 महीने में, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ऐसे चलता रहा। थोड़ा बहुत दवा चलती रही। फिर उसके बाद में स्प्लीन बढ़ गया काफी। स्प्लीन तो इतना, अब पेट हार्ड हो गया है कि पेट के बल लेटना भी हमको बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब इतना हार्ड है और इतना पेट फूला हुआ है, गैस भी बहुत बनती है। अब क्या हुआ कि वो जो पॉलीसाइथेमिया बीमारी बताते हैं, वो कहा अब चेंज हो गई है, माइलोफाइब्रोसिस हो गई है। मतलब बोन मैरो में ब्लड बनना अब कम होने लगा धीरे धीरे 4 साल पहले। अब वो जहाँ 19-20 रहता था, वहाँ धीरे धीरे कम होते होते अब स्थिति आ गई कि 5, 6 और 7 हो जा रहा है हीमोग्लोबिन, और प्लेटलेट्स वगैरह भी उसी अनुपात में कम हो गई, और कमजोरी बहुत, और वही पेट की गैस बनना, पेट भारी होना, ये सब। तो अब यही दिक्कत चल रही है। दवा जो है वो मरीज की उम्र बता दें। मरीज सर 64 साल, 64। ठीक है, ठीक है। आप लिखने के लिए तैयार हैं नुस्खा? सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ, जो लोग भी टेलीविज़न देख रहे हों और फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हों, या तो वो रिकॉर्डिंग कर लें या लिख लें नुस्खा, ताकि सही नुस्खा ले सकें। देखिए एक आसान नुस्खा है, और आप खुद बनाएं, और रॉ मटेरियल लिख लें। देखिए अलसी को ज़्यादा ले लें, 300-400-500 ग्राम, सस्ती आती है। इसको साफ़ कर लेना, कंकर बहुत मिले होते हैं। अलसी को लेकर हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं भूनना। अलसी को ज़्यादा नहीं भून रहा, हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। और एक आता है
नमक जैतून, याद रखें, नमक जैतून या नमक कलौंजी, इन दोनों में से जो भी असली मिल जाए। देखिए ये नकली बहुत मिलते हैं। नमक कलौंजी या नमक जैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसे होते हैं, देखने में बिल्कुल नमक जैसे होते हैं। ये एक चुटकी लें नमक कलौंजी या नमक जैतून और 2 गिलास पानी मिलाएं, और ये जो अलसी आपने हल्का सा भूनकर पाउडर बनाया है, ये 1 चम्मच भर के खाएं, छोटा चाय का चम्मच, और ये 2 गिलास पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार। इसको पीने के बाद आप किचन में बड़ी वाली जो इलायची होती है, दो किस्म की इलायचियाँ होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी वाली इलायची, एक पूरी इलायची के बीज आपको खाना है, चबा के खा लें या पीस के खा लें। एक बड़ी इलायची दोनों टाइम खाने से पहले, आधा घंटा पहले ये आप अमल शुरू करें, और हर महीने 2 महीने में हमें अपनी इसी तरह या तो फ़ोन करके या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डॉक्टर से रुजू कर लें और उनको बताते रहे। हमें फ़ोन करना मुश्किल होता है तो आप उन लोगों से भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अगली कॉलर है, स्वागत है आपका। अनु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, हमको अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। पूछिए। उनके पैर में, घुटनों के में बहुत दर्द होता है। एज कितनी है मम्मी की? मम्मी की एज है 38। ठीक। अच्छा बेटा, देखो ऐसे ही अपनी मम्मी का ख्याल रखा करो, और मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितनी तकलीफ़ होगी, और अगर आप भी इस उम्र में उनका इतना ख्याल करते हो तो वो ज़रूर अच्छी हो सकती है। देखिए, एक तो उनको झाड़ू पोंछा मत करने दें, ये आप पर जिम्मेदारी देता हूँ, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए चाहिए घर में। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए अच्छी हो जाए तो ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, जिनके भी घुटनों में, कमर में दर्द हो, उनके घर में होना चाहिए। नहीं तो दवाएं बहुत देर से काम करती हैं, बहुत देर से फ़ायदा होगा तो आप शिकायत भी कर सकते हो। और बच्चा देखो, एक चीज़ है जिसे गोंद स्याह कहते हैं। गोंद मतलब गम, काला गोंद भी कहते हैं हम लोग, गोंद स्याह कहते हैं, स्याह काले को ही कहते हैं। ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लें बस। आपकी मम्मी के लिए रॉ मटेरियल है, ये कच्ची दवा है। अगर असली मिल जाएगा तो उनको फ़ायदा मुमकिन है, नकली बेहिसाब मिलता है। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये 1 दिन का खर्च है। इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खाना है, ठीक है। आधा ग्राम खाना है, और खाना में ज़रा मुश्किल है, कड़वा बहुत होता है और चिपकता है मुंह में, तो उसके लिए या तो ज़रा सी मलाई में मिला दें आधा ग्राम, और जल्दी से खा के पानी या दूध पी लें खाने के बाद, या देसी घी में मिला दें, 1 चम्मच देसी घी में मिला दें, और या शहद में मिला लें। किसी भी तरह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पेट में जाना शर्त है। अगर ये असली जिसको भी मिल गया उसको निरोगी करने की ताकत रखता है ये रॉ मटेरियल। जी।